हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल एसएससी लवर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस से रिलेटेड। चंडीगढ़ पुलिस को लेकर आपके जितने भी डाउट है उन सभी को मैं आज इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी प्रीवियस ईयर के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए थे। मैंने 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसका सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो वो नोट करके रखे हुए हैं। ये देखो, को चैप्टर्स को बता देती हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करना ही करना है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको नहीं करना। कोई करता है लेकिन अपनी तैयारी को राइट डायरेक्शन देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके लिए भाई मैं आपको डेली बेस पे इसके चंडीगढ़ पुलिस के लिए गाइड करूंगी। डेली बेस पे आपको टारगेट डाला करूंगी। वैसे मुझे ये टारगेट था जो मंडे से स्टार्ट करना था, बट इसमें इसके जो चंडीगढ़ पुलिस का जो एग्जाम है उसमें बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इसके लिए इसका जो टारगेट सीरीज है वो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम डेली बेस पे टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे चंडीगढ़ पुलिस के लिए। उसमें मैं आपको डेली बेस पे टारगेट दूंगी और उसमें आपको ये भी बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट को आपको कहाँ से करना है, कौन से टीचर से करना है। अब आपको जैसे कि पता है कि चंडीगढ़ पुलिस का जो नोटिफिकेशन है जून के एंड में या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन भाई चंडीगढ़ पुलिस का प्रोसेस बहुत तेजी से चलेगा। जैसे कि मैंने आपको चंडीगढ़ पुलिस की जो कटिंग आई हुई है उसमें बताया गया है 6 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी वैकेंसी आपकी कंप्लीट करवा ली जाएगी। जैसे कि दिल्ली पुलिस होती है या फिर पंजाब पुलिस या फिर कोई भी किसी भी तरह की आप वैकेंसी निकलती है उसको कंप्लीट होने में कम से कम साल 1.5 साल का समय लग जाता है। लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको इसी 2025 के अंदर अंदर गवर्नमेंट जॉब आपके पास होगी और इसमें भाई कंपटीशन भी बहुत कम है। चंडीगढ़ में एक लिमिटेड सा एरिया है जिसमें आपकी ड्यूटी रहेगी। बहुत ही अच्छी सिटी है चंडीगढ़। ठीक है, इसके लिए मैं तो कहूंगी जरूर से अप्लाई करिएगा और अपनी तैयारी को भी आपको सही से करना है पूरी डेडिकेशन के साथ। अब इसका एग्जाम जो चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम है आपका सितंबर में करवा लिया जाएगा। वैसे 5 सितंबर करवाने की पॉसिबिलिटी है, उससे 5-7 दिन ऊपर भी हो सकता है, 5-7 दिन पहले भी हो सकता है, लेकिन आपका एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। नवंबर में इसका जो आपका फाइनल सिलेक्शन आपको दे दिया जाएगा भाई। ठीक है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास। मान के चलो आप जून का महीना, जून के भी 5 दिन चले ही गए हैं। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने। सितंबर में तो आपका पेपर है, उसमें आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और साथ के साथ रिवीजन भी करनी है। जो मैं आपके लिए कल से गाइडेंस बैच लेकर आ रही हूँ, टारगेट सीरीज लेकर आ रही हूँ, उसमें मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊंगी और साथ के साथ आपकी रिवीजन भी हम करेंगे। लेकिन जैसे कि मैं दिल्ली पुलिस का टारगेट डालती हूँ उसमें हम सैटरडे संडे 2 दिन रेस्ट के रखते हैं, रिवीजन के लिए रखते हैं, बट इसमें हमको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लाने होंगे। इसके लिए हम संडे का दिन है जो रिवीजन के लिए रखेंगे। ठीक है, 6 दिन हम पढ़ा करेंगे और 7वें दिन उसको रिवीजन किया करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपना टारगेट है जो वो बनाएंगे। उसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मैं आपको बता रही हूँ और आपको नोट करते रहना है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और किस टॉपिक को हमको बहुत अच्छे से करना है और किस टॉपिक को हमको छोड़कर चलना है। तो अपने कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। और उसके अलावा अगर आप नहीं नोट करते हो तो मैं अपनी ये लिस्ट है जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल मनप्रीत अग्रवाल के नाम से, आप वहां पे जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको सिलेबस है, मैंने आपको चंडीगढ़ पुलिस का सिलेबस बता दिया था। अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है उसके लिए मैं बता देती हूँ कि इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आएगी। बस ओनली इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, इसको करने के लिए आपको 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1.25 घंटे का टाइम है जो आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। 50 क्वेश्चन की इसकी जीके जीएस आएगी, 15 क्वेश्चन की आएंगे इसमें मैथ के और 35 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग में। लेकिन जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता देती हूँ भाई। मैथ तो आपको सारा करना पड़ेगा, अर्थमेटिक भी, एडवांस भी। ठीक है, एडवांस में ये है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो बता दूंगी, हम सिर्फ वही करेंगे और आपकी रीजनिंग है जो वो भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देती हूँ कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
बात कर लेते हैं जीके की। करंट अफेयर के वही 14 क्वेश्चन आए थे 2023 के एग्जाम में, ठीक है। करंट अफेयर के 14 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब है कि आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से करने की नीड है। करंट अफेयर आप मंथली कर लो इसमें, ठीक है। जैसे कि दिल्ली पुलिस में अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं बच्चों से डेली बेस पे करवा रही हूँ। बाकी मैं आपको बता दूंगी कल टारगेट के थ्रू कि कहाँ से आपको करंट अफेयर करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। करंट अफेयर के 14 क्वेश्चन आए थे। डेट, डेज, जैसे कि कौन सा दिन, लुइस ब्रेल दिवस, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से उनके आए थे 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। स्टैटिक जीके में से आए थे 13 क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिक जीके के 13 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर के आए थे भाई 14 क्वेश्चन और डेट एंड डेज के आए थे 3 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके 8 क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन आया था बस, ठीक है। ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन आया था क्रॉप में। जैसे कि आपको देखकर पता ही लग गया होगा कि कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है। करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ता ही जा रहा है। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन आपके आए थे भाई। पिछली बार जो 2023 का एग्जाम हुआ था, पिछली बार जीके जीएस की आपकी 39 क्वेश्चन आए थे भाई, और अब की बारी सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सभी का सभी एनालिसिस कर लिया है। मैथ आई थी आपकी 36 मार्क्स की आई थी। 36 मार्क्स की आपकी मैथ आई थी। पिछले बार 2023 का एग्जाम हुआ था, लेकिन अब की बार मैथ आपकी 15 मार्क्स की ही आएगी, ठीक है। नंबर सिस्टम से 8 क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है। नंबर सिस्टम से 8 क्वेश्चन आए थे, यानी कि नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बोट एंड स्ट्रीम से आए थे 2 क्वेश्चन। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आए थे 4 क्वेश्चन। रेशो से आए थे 6 क्वेश्चन। एंड HCF से आए थे 3 क्वेश्चन। परसेंटेज से आए थे 3 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से 1, एवरेज से 1, मेंसुरेशन 2D 3D से 2 क्वेश्चन आए थे। वैल्यू ऑफ एक्स से आए थे 2 क्वेश्चन। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम और रेशियो है भाई, ठीक है। अर्थमेटिक में आपको वही करना है। नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन 2D और 3D हो गया। इस तरह के क्वेश्चन है जो कि हम दिल्ली पुलिस के लिए भी करते हैं। मैं आपको आपके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है भाई। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी। बस आपको एक काम करना है, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आए थे 25 क्वेश्चन। जो 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे जीके के 39 क्वेश्चन, मैथ के 36 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। लेकिन अब की बार रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑपरेशन से आए थे 2 क्वेश्चन। पजल से आया था 1 क्वेश्चन। अल्फाबेट कोडिंग से आए थे 4 क्वेश्चन। कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आए थे। एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन आए थे। क्लासिफिकेशन से 4 क्वेश्चन आए थे भैया आपके। ऑर्डर एंड रैंकिंग से आया था 1 क्वेश्चन। नंबर सीरीज के आए थे 2 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के भी 2 क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन आए थे आपके। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपका 1 क्वेश्चन आया था। वर्ड फॉर्मेशन से आपका 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस तरह से आपका जो 2023 का पेपर था वो अरेंज किया गया था। लेकिन मैं अब आपको बता देती हूँ कि हिस्ट्री के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आपको प्रॉपर बहुत अच्छे से करना है। मैं अपने टारगेट में तो आपको बताऊंगी करके अपने टेबल पर चिपका लेना है, ठीक है। जिससे आपको डेली बेस पे पता लगता रहे और जो जो आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाए उस पर टिक मार करते चलो, ठीक है। क्या एंशिएंट हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या आया था आपका? स्टोन एज आया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था। वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, ये आए थे आपके। ये आया था आपका एंशिएंट हिस्ट्री में। और मिडिवल हिस्ट्री में आपका आया था, एक तो दिल्ली सल्तनत अच्छे से कर लेना, मुगल पीरियड, ये आपको मिडिवल हिस्ट्री से आया था। मॉडर्न हिस्ट्री से आया था फ्लैग ऑफ यूरोपियन कंट्री, गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय। 1957 की क्रांति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये कर लेना। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ये 4 टॉपिक है जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाए हैं। ये जो 4 हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं, ठीक है। इनको भाई आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगी आपको बस ओनली उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। पॉलिटिकल में से आया था आपका बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, आर्टिकल्स, सिटीजनशिप्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर, लॉजिक गवर्नमेंट, लैंग्वेज अमेंडमेंट, ठीक है। ये आपके पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। स्टैटिक जीके में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनल पार्क्स, अवार्ड्स, इंडेक्स, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, आर्ट एंड कल्चर,
ठीक है, ये आपके स्टैटिक जीके के हो जाते हैं। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपकी आएगी इंडियन बाउंड्रीज, द ग्रेट हिमालयन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन सॉइल, कल्चर क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट, लेक्स, वाटरफॉल, माउंटेन पीक्स, माउंटेन पासेस, मिसलिनियस। ये आपको मैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ जो आपको करने ही करने हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाइस, वेन डायग्राम। ये थे आपके वर्बल रीजनिंग के। नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके आएंगे फिगर काउंटिंग, कंप्लीट फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना। और साथ अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ के आपका सिलेबस है, उसको नोट कर लीजिएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, नंबर्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, यूनिट, डिजिट, नंबर सिस्टम। ये था आपका भाई, ये था आपका मैथ का। ये था भाई मैथ का। मैथ के लिए आपको अगर आपका मैथ को अगर आपको इम्प्रूव करना है भाई, तो आपकी कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको जैसे यूनिट सम होते हैं उनको आपको निकालना आना चाहिए। 1 to 30 क्यूब स्क्वायर टेबल भी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। उसके साथ ही भाई मैं सोच रही हूँ आपके लिए ना, मैं कैलकुलेशन, जैसे कि मैंने अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज की थी, उसके मेरे पास प्रॉपर नोट्स पड़े हुए हैं, उसको मैं आपको हर रोज मैं 5 मिनट की कैलकुलेशन आपको करवा दिया करूँ वीडियो के थ्रू। ठीक है, ये था फ्रेंड्स पूरे का पूरा चंडीगढ़ पुलिस का सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया। वन ऑफ द बेस्ट जॉब है आपके लिए, और इसमें आपका कंपटीशन है जो वो भी कम मिलेगा देखने को एज कम्पेयर टू दिल्ली पुलिस। ठीक है, और फ्रेंड्स तैयार रहिएगा, कल से हम स्टार्ट कर देंगे अपनी चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी। हो सकता है तो मैं आज रात में ही आपको टारगेट बनाकर दे दूंगी, आप सुबह फॉलो कर लीजिएगा, या फिर आपको कल सुबह 9 बजे तक वीडियो मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप फॉलो करके मुझे बताइएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।